नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडस्टेक इंडिया पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन पर, जिसके अंदर हमने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की हिस्ट्री डेवलपमेंट को देखा था और यह भी देखा था कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने मैनुअल प्रोसेस से लेकर ऑटोमेटेड प्रोसेस होने तक में कितना समय लगाया, और यह भी हमने देखा था कि कोटिंग लेयर्स कितने टाइप्स की होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 7 टैंक प्रोसेस ऑफ फॉस्फेटिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इसके सभी मेन टॉपिक्स को देख लेते हैं, जैसे कि 7 टैंक प्रोसेस क्या है, प्रत्येक प्रोसेस का मेन वर्क फंक्शन क्या है, प्रत्येक प्रोसेस कैसे काम करती है, प्रत्येक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर, पीएच और टाइम कितना होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 7 टैंक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पार्ट्स को सीक्वेंसली 7 टैंक्स में इमर्ज किया जाता है। नॉर्मली जिंक फॉस्फेटिंग को 7 स्टेप्स में किया जाता है। इस 7 स्टेप्स में पहला प्रोसेस डिक्रीजिंग का होता है। आमतौर पर डिक्रीजिंग टैंक कम से कम 2 सीक्वेंस में होता है। डिक्रीजिंग प्रोसेस के बाद वाटरिंग होता है, फिर उसके बाद डीरस्टिंग प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वाटरिंग होता है, फिर सरफेस एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद फॉस्फेटिंग प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद पैसिवेशन प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, डिक्रीजिंग प्रोसेस से पहले एक एडिशनल प्री ट्रीटमेंट क्लीनिंग प्रोसेस हॉट वाटर को भी यूज कर सकते हैं और इस प्रोसेस में 2 या 3 वाटरिंग टैंक को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रोसेस के सभी स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस डिक्रीजिंग का है। डिक्रीजिंग का कार्य मेटल सरफेस से सभी प्रकार के कंटामिनेशंस को रिमूव करने के लिए किया जाता है, जिससे कि वाटर ब्रेक फ्री सरफेस को अचीव किया जा सके। कंटामिनेशन जैसे ऑयल, लुब्रिकेंट्स या ग्रीस एटसेट्रा। अल्कलाइन डिक्रीजर कार बॉडी या मेटल सरफेस की क्लीनिंग के लिए स्टैंडर्ड होते हैं। अल्कलाइन डिक्रीजर इनऑर्गेनिक साल्ट बिल्डर और ऑर्गेनिक कंपाउंड सर्फेक्टेंट्स से बने होते हैं। बिल्डर का मेन वर्क ऑर्गेनिक कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए होता है, जैसे कि मेटल ग्रेन्स और वेल्डिंग चिप्स, और सर्फेक्टेंट्स का मेन वर्क ऑर्गेनिक कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑयल और लुब्रिकेंट्स एटसेट्रा। डिक्रीजिंग के टेम्परेचर को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना चाहिए। कुछ डिक्रीजिंग केमिकल लो टेम्परेचर पर भी काम करते हैं और पीएच को 8 से 10 के बीच मेंटेन करना चाहिए। डिक्रीजिंग में डीप टाइम 15 से 30 मिनट का होता है और यह पार्ट टू पार्ट वेरी कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी कर सकता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस वाटरिंग का है। वाटरिंग का यूज डिक्रीजिंग केमिकल के इफेक्ट को मेटल सरफेस से रिमूव करने के लिए किया जाता है। वाटरिंग केमिकल पार्टिकल्स को आगे की प्रोसेस में जाने से रोकता है। वाटरिंग का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस डीरस्टिंग है। डीरस्टिंग का यूज मेटल सरफेस से रस्ट या वेल्डिंग स्केल को रिमूव करने के लिए करते हैं। डीरस्टिंग सॉल्यूशन एक लिक्विड एसिड, सर्फेक्टेंट्स और कोरोजन इनहिबिटर बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जो शीट मेटल की सतह से जंग को साफ करता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस वाटरिंग का है। वाटरिंग का यूज डीरस्टिंग केमिकल पार्टिकल्स को आगे की प्रोसेस में जाने से रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि डीरस्टिंग की नेचर एसिडिक होती है और यह फॉस्फेटिंग टैंक में चला गया तो फॉस्फेटिंग टैंक की सॉल्यूशन की टोटल एसिड वैल्यू अनबैलेंस हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस सरफेस एक्टिवेशन का है। सरफेस एक्टिवेशन का मेन वर्क एक्टिवेशन केमिकल के द्वारा शीट मेटल को एक्टिवेट करने का होता है, जिसको मैग्नीज या जिंक फॉस्फेटिंग कोटिंग करने के लिए प्रिपेयर करना होता है। एक्टिवेशन से क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्ली की संख्या मेटल सरफेस पर बढ़ जाती है, जो बाद में फॉस्फेटिंग के लिए बॉन्डिंग मैकेनिज्म का काम करती है। इसके रिजल्ट में पर सरफेस यूनिट एरिया में फॉस्फेट क्रिस्टल की संख्या बढ़ जाती है और अप्लाइड कन्वर्जन लेयर के लिए कोटिंग वेट कम हो जाता है। चूँकि सरफेस कम समय में क्रिस्टल से यूनिफॉर्मली कवर हो जाएगी, इसलिए फॉस्फेटिंग प्रोसेस में एक्टिवेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सरफेस एक्टिवेशन का टेम्परेचर
रूम टेम्परेचर यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है और पीएच 8 से 9 होती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस फॉस्फेटिंग प्रोसेस का है। फॉस्फेटिंग का मेन वर्क फंक्शन क्लीन और प्रिपेयर किए हुए मेटल सरफेस पर एक थीन, डेंस और यूनिफॉर्म लेयर बनाने का होता है। जिंक फॉस्फेट मल्टी मेटल कार बॉडी प्रोसेसिंग के लिए दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन लेयर है। फॉस्फेटिंग के टेम्परेचर को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पैसिवेशन का है। पैसिवेशन का मेन काम मेटल सरफेस पर कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने का होता है। पैसिवेशन के टेम्परेचर को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस और पीएच को 3.5 से 5 तक मेंटेन करना होता है। कोटेड और कोटेड शीट मेटल की कोरोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए कन्वर्जन लेयर को क्रोम 3 यानी ट्राइवेलेंट या क्रोम 6 यानी हेक्सावेलेंट या क्रोम फ्री सॉल्यूशन के साथ पोस्ट इंच के रूप में पैसिवेशन दी जा सकती है। आज के समय में क्रोमियम हेक्सावेलेंट कंपाउंड के टॉक्सिक डेंजर के कारण हेक्सावेलेंट क्रोम को जिरकोनियम बेस्ड सॉल्यूशन से बदल दिया गया है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपने इंडस्टेक इंडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।